बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह वह मुक़द्दस सूरह है जो दिलों को जिम्मेदारी का एहसास दिलाती है, जो इंसान को सिर्फ ईमान ही नहीं बल्कि अखलाक, इंसाफ और वफा का रास्ता दिखाती है। यह सूरह हमें बताती है कि इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं बल्कि पूरी जिंदगी को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जीने का नाम है। सूरह अल-माइदा कुरान मजीद की 5वीं सूरह है। यह ज़्यादातर मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई और इसे उन आखिरी सूरहों में से माना जाता है जिनमें हलाल हराम के कानून मुकम्मल कर दिए गए। सूरह की शुरुआत ही बहुत भारी और सोच में डाल देने वाले हुक्म से होती है। ईमान वालों, अपने अहद पूरे किया करो। यह एक छोटा सा जुमला नहीं बल्कि पूरी जिंदगी का उसूल है। अल्लाह ताला इंसान से फरमाते हैं कि जब तुम कोई वादा करो, चाहे वह अल्लाह से हो, लोगों से हो या खुद अपने ज़मीर से, तो उसे पूरा करना तुम्हारा फर्ज है। यह सूरह हमें सिखाती है कि ईमान सिर्फ ज़बान से नहीं बल्कि अमल से साबित होता है। हलाल और हराम का मुकम्मल निजाम। इसके बाद अल्लाह ताला हलाल और हराम जानवरों का बयान फरमाते हैं। बताया जाता है कि कौन सा खाना पाक है और कौन सा नापाक। मरे हुए जानवर, खून, सूअर का गोश्त और अल्लाह के सिवा किसी और के नाम पर ज़बह किया गया जानवर हराम करार दिया गया। यह हुक्म सिर्फ खाने तक सीमित नहीं बल्कि यह बताता है कि मुसलमान की जिंदगी में हर चीज पाक होनी चाहिए, खाना भी, कमाई भी और नीयत भी। हज और एहतराम महरम। सूरह अल-माइदा में हज और उम्रा के दौरान हरम की पाकीज़गी और एहतराम का जिक्र आता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हरम की हदों में जुल्म नहीं होना चाहिए, शिकार तक की इजाजत नहीं और किसी कौम से दुश्मनी भी इंसाफ से हटने का बहाना नहीं बननी चाहिए। यही वह आयत है जिसमें फरमाया गया, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इंसाफ से न हटाए। यह आयत आज के दौर में इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है। इंसाफ और गवाही। इस सूरह में इंसाफ पर बार बार जोर दिया गया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि गवाही देते वक्त किसी रिश्तेदारी, किसी डर या किसी लालच को बीच में न आने दो। मुसलमान वह है जो सच की गवाही देता है, चाहे वह खुद उसके खिलाफ ही क्यों न हो। वुजू, तयम्मुम और पाकीज़गी। इसके बाद वुजू का मुकम्मल किया गया। हाथ धोना, चेहरा धोना, सर का मसह करना और पैर धोना। यह सब सिर्फ जिस्मानी सफाई नहीं बल्कि रूहानी पाकीज़गी का जरिया है। और जब पानी न मिले तो तयम्मुम की सहूलत दी गई। यह दिखाता है कि इस्लाम आसान मजहब है, तंग करने वाला नहीं। बनी इसराइल की नाफरमानियां। सूरह अल-माइदा में बनी इसराइल की कहानी तफसील से बयान की गई है। अल्लाह ने उन्हें नेमतें दीं, नबी दिए, किताबें दीं, लेकिन जब उन्होंने अहद तोड़ा, हुक्मों को बदला और नबियों को झुठलाया तो उन पर सख्तियां आईं। यह कहानी सिर्फ तारीख नहीं बल्कि मुसलमानों के लिए आईना है कि अगर तुम भी वही रास्ता अपनाओगे तो नतीजा वही होगा। हाबील और काबील की कहानी। इस सूरह में हजरत आदम के दो बेटों हाबील और काबील की कहानी आती है। काबील ने हसद में आकर अपने भाई को कत्ल कर दिया। यह इंसानियत का पहला कत्ल था। अल्लाह ताला बताते हैं कि एक बेगुनाह को कत्ल करना पूरी इंसानियत को कत्ल करने के बराबर है और एक जान बचाना पूरी इंसानियत को बचाने के बराबर। हजरत ईसा और मायदा। सूरह का सबसे अहम हिस्सा हजरत ईसा और आसमान से नाजिल होने वाली मायदा का वाक़िया है। हजरत ईसा के हवारियों ने अल्लाह से दुआ की कि आसमान से एक दस्तरख्वान नाजिल हो ताकि उनके दिलों को इत्मीनान मिले। अल्लाह ने शर्त रखी कि अगर नेमत देखने के बाद नाफरमानी की तो सख्त अजाब होगा। मायदा नाजिल हुई, लेकिन यह सिर्फ खाना नहीं था बल्कि इम्तिहान था, तौहीद और शिर्क से बचाव। आखिर में हजरत ईसा से पूछा जाएगा,
کہ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لو؟ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے، میں نے وہی کہا جو تو نے کہا۔ یہ آیت توحید کی سب سے زبردست دلیل ہے۔ سورہ المائدہ کا پیغام۔ یہ سورہ ہمیں سکھاتی ہے وعدہ نبھانا، انصاف کرنا، حلال زندگی جینا، نبیوں کی تعلیم پر چلنا، شرک سے بچنا، انسانیت کی قدر کر۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر قرآن کی یہ مقدس آیتیں آپ کے دل کو چھو رہی ہے، اگر سورہ المائدہ کا یہ پیغام آپ کو عہد، انصاف اور تقوی کی طرف بلا رہا ہے، تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیجئے۔ آپ کا ایک لائک ہمارے لیے حوصلہ ہے اور صدقہ جاریہ بھی بن سکتا ہے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ قرآن کا یہ پیغام کسی اور دل تک پہنچنا چاہیے، تو اسے اپنے دوستوں، اپنے گھر والوں اور اپنے چاہنے والوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن کی ایسی ہی دل کو روشن کرنے والی کہانیاں اور اسلام کی سچی تعلیم آپ تک لگاتار پہنچتی رہے، تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے، تاکہ جب بھی اللہ کے کلام سے جڑا کوئی نیا ویڈیو آئے، آپ سب سے پہلے اس کا حصہ بن سکیں۔ اللہ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔